नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन विनोद अपने घर में अकेला ही सो रहा था क्योंकि उसकी माँ विमला अपनी बहन के घर गई हुई थी। मजबूरी कुछ ऐसी थी कि उन्हें विनोद को अकेले ही छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि घर में पालतू जानवरों की देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं था। रात के लगभग 2 बजे विनोद की अचानक ही आँख खुल गई। आँख खुलते उसने देखा कि किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। तभी विनोद सोचने लगा कि इतनी रात गए कौन रो रहा है। आवाज़ उसके घर के दरवाजे की ओर से आ रही थी। तभी वह दरवाजे की ओर बढ़ा। विनोद ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो रोने की आवाज़ अचानक ही बंद हो गई और बाहर दरवाजे पर कोई नहीं था। ये देखकर विनोद को थोड़ा अजीब तो लगा, पर इस बात को अनदेखा करते हुए वो फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया वो रोने की आवाज़ फिर से शुरू हो गई। तभी विनोद ने झट से दरवाज़ा खोला तो आवाज़ फिर से बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। विनोद दरवाज़ा फिर से बंद करते हुए अपने बिस्तर की ओर बढ़ा ही था कि वो रोने की आवाज़ फिर से आने लगी। अब विनोद को इस आवाज़ से घबराहट होने लगी थी। विनोद की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो फिर से दरवाज़ा खोल कर देखे। विनोद थरथराते हुए अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। विनोद अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लेता है ताकि उसे रोने की आवाज़ ना सुनाई दे। जब विनोद ने अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद किया तो फिर भी उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से विनोद को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने पहले भी ये आवाज़ कहीं सुनी है, मगर कहाँ। कुछ और देर तक सोचने पर विनोद को याद आया कि जब वो पिछले महीने काम के सिलसिले से घर वापस लौट रहा था तब उससे रास्ते में एक औरत टकराई थी जो बेहद ही घबराई हुई थी। उसके हाथों में एक छोटा बच्चा भी था। देखने में उस औरत की दशा दयनीय प्रतीत हो रही थी। इससे पहले विनोद उससे कुछ पूछता वो औरत वहाँ से भागने लगी। तभी पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई, बच्चा चोर, पकड़ो पकड़ो। विनोद ने तुरंत ही भागकर उस औरत को पकड़ लिया और उन लोगों के हवाले कर दिया। जब विनोद ने अपनी आंखें खोली तो उसने उसी औरत को अपने सामने पाया। वो औरत बहुत बुरी तरह से घायल थी, साथ ही उसके शरीर से बहुत बुरी तरह से गंध आ रही थी। विनोद चौंकते हुए कहता है, तुम कहाँ? तभी उस औरत ने कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इस पर विनोद चिल्लाते हुए बोलता है, क्या अच्छा नहीं किया? बच्चा चोरी करना कोई अच्छी बात है क्या? इस पर उस औरत ने कहा, ये तुमने कैसे तय कर लिया कि मैं बच्चा चोरी करके वहाँ से भाग रही थी? तभी विनोद ने पूछा, फिर तुम उन लोगों से भाग क्यों रही थी? फिर जाकर उस औरत ने विनोद को बताया कि असल में हुआ क्या था। दरअसल वो औरत एक निम्न वर्ग की महिला थी। पिछले साल ही उसकी पति की मृत्यु एक बीमारी की वजह से हो गई थी। घर में आर्थिक तंगाई कुछ ज़्यादा ही थी, जिसके चलते वो औरत भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। उस दिन भी वो औरत रोज़ाना की तरह भीख ही मांग रही थी कि तभी कुछ मंचलों की नज़र उस औरत पर पड़ती है। जब औरत ने उनका विरोध किया तो वो लोग बच्चा चोर कहकर चिल्लाने लगे। उन विरोधियों से बचने के लिए वो भागने लगी। उस बीच और भी कुछ लोग आ गए और उसके पीछे पड़ गए और भीड़ जमा हो गई थी। वो औरत अपने बच्चे को लेकर भाग जाती, पर विनोद की वजह से वो औरत पकड़ी गई। भीड़ ने उस औरत को इतना मारा कि वो बेचारी अधमरी हो गई थी और कुछ दिनों बाद ही उसकी भी मौत हो जाती है। अब उस औरत का बच्चा इस दुनिया में अकेला रह गया था। तभी उस औरत ने विनोद से कहा, मेरे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं इस दुनिया में, तुम उसे अपने पास रख लो। ये सब सुनकर विनोद को बेहद ही दुख हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। तभी विनोद उस औरत की बात मानते हुए उसके बच्चे की देखभाल करने का वचन देता है और उस बच्चे को विनोद अपने पास ले आता है। फिर वो औरत चुपचाप चली जाती है और दोबारा कभी विनोद को नहीं दिखती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली